सकता है। असल में सीआईए मुल्ला मुनीर को ये आदेश दिए हुए है कि आपको शांत नहीं बैठना है। तो पहले तो आप सर्वशक्तिमान हो जाइए और उसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दुम हिला रहा है मौलाना मुनीर के सामने, पूरी तरह से दुम हिला रहा है। मौलाना मुनीर जो कहेगा शहबाज शरीफ वही करेगा, और शहबाज शरीफ को यह सब करने के पीछे उनकी भतीजी मरियम नवाज है। मरियम नवाज भी चाहती है कि मौलाना मुनीर सर्वशक्तिशाली हो जाए। अगर कोई एक शख्स वहां इस बात को नहीं चाहता है तो वह है इमरान खान। इमरान खान ने जो बोया था वो काट रहे हैं। वो जब प्रधानमंत्री बने थे तो ऐसी आशा थी कि भारत के साथ रिश्ते वो अच्छे करेंगे, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, भारत के साथ वो रिश्ते को सुधारेंगे। सुधारने के बजाय और गड्ढे में लेके चले गए, और भारत विरोध पर ही, कश्मीर विरोध पर ही उन्होंने अपनी भी राजनीति को टिका दिया। आज उनकी हालत यह है कि जो बदसलूकी जेल में उनके साथ हो रही है उसकी आप चर्चा नहीं कर सकते। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूं, उसकी आप चर्चा नहीं कर सकते। और मौलाना मुनीर की जो फौज है उनके साथ और उनकी पत्नी के साथ जो व्यवहार, मौलाना की जो इमरान खान की जो पत्नी है बुसरा बेगम, उनके साथ जो पाकिस्तानी डिफेंस के लोग कर रहे हैं उसकी आप चर्चा भद्र लोगों के बीच में नहीं कर सकते हैं। यह काम हो रहा है। तो मौलाना मुनीर के साथ अब आसिफ अली जरदारी भी खड़ा है, बिलावल भुट्टो भी खड़ा है, मतलब बेनजीर के हस्बैंड और पुत्र दोनों, क्योंकि पिता बिलावल के जो पिता हैं, बेनजीर के जो हस्बैंड हैं वो राष्ट्रपति हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, नवाज शरीफ की बेटी के साथ उनका इश्क की खबर है मौलाना मुनीर के साथ। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इश्क की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी पूरी फैमिली जो है वो मौलाना मुनीर के हाथों कठपुतली बन गई है। और मौलाना मुनीर के पीछे सीआईए की ताकत है, अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका चाहता है कि भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसको पूरी तरह से पहले वोलाटाइल कर दो, उसको डीस्टेबलाइज कर दो, उसमें कोई स्टेबिलिटी ना आ पाए, वहां बलबा मचते रहे। और जब वहां बलबा मचेगा तो अंदरूनी बलबा से ध्यान हटाने के लिए मौलाना मुनीर के पास एक ही उपाय है कि वो भारत पर अटैक कर दे। अटैक के दो रूप हो सकते हैं, आतंकवादी और डायरेक्ट। तो फिर से छद्म युद्ध को ही रास्ता चुनेगा, और आतंकवादी अटैक की कोई ना कोई प्लानिंग मौलाना मुनीर करेगा। उसका कारण यह है क्योंकि उसके अपने देश में मौलाना मुनीर के खिलाफ भयंकर आंदोलन है। ऐसी परिस्थिति में उससे दिमाग हटाने के लिए भारत में या तो किसी न किसी आतंकवादी घटना को वो अंजाम देगा या बॉर्डर पर कुछ खुराफात करेगा। और इसकी जानकारी भारत सरकार को, भारत की खुफिया एजेंसी को हाथ लग गई है कि ये 27वें संविधान संशोधन तक तो ये शांत रहेगा। जैसे ही संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा दोनों सदनों से और मौलाना मुनीर सर्वशक्तिमान होगा, उसके खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन होंगे। और कहां कहां आंदोलन होंगे? खाली पीओके में नहीं होगा, बलूचिस्तान में नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा, इवन की जो पंजाबी है, सिंधी है, इंटरनल फाइट होगा। इंटरनल फाइट कौन करेगा? अपोजिशन के लीडरान करेंगे। उसमें इमरान खान की पार्टी करेगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो करेगी, एक मौलवी हैं उनकी पार्टी करेगी। ये सारे लोग मिल करके पाकिस्तान के अंदर, सिंध में, आपको पंजाब में, वहां भी आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान बॉर्डर पर, पाकिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर मिलेगा, नहीं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मिलेगा। तो चार तरफ से पाकिस्तान अभी घिरता हुआ दिख रहा है। पहला पाकिस्तान अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अब बलूच ने अपने को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान पंजाब, और पाकिस्तान सिंध इंटरनल। ये चार मोर्चों पर मौलाना मुनीर को अब फाइट करनी है। इन चार मोर्चों से अगर मौलाना मुनीर खुद को सुरक्षित बचाना चाहता है तो उसको एक ही रास्ता दिखता है, और वो रास्ता दिखता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ हो जाए।
वॉर जैसी स्थिति हो जाए। मौलाना मुनीर को क्या है, मरेगी वहां की वहां का सैनिक मरेगा, वहां की जनता मरेगी, आवाम मरेंगी, इनको क्या है, ये तो अपने परिवार को बाहर भेज देगा, खुद भी भाग जाएगा। अब के पहले तक जितने जर्नल इस तरह के रहे हैं, सबने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया और खुद भी भाग गया है। पाकिस्तान से इसे कोई मोह नहीं है, और वैसे भी ये भूभाग में बिलीव नहीं करते हैं, वो आस्था में बिलीव करते हैं, इस्लाम में बिलीव करते हैं। तो इस्लाम का क्या है, अमेरिका में रह गया तो इस्लाम मना रहे हैं, उनको पाकिस्तान में रहना जरूरी नहीं है। तो भूखंड से इनका कोई प्रेम नहीं है। अब भूखंड में रहने वाली जो आबादी है वो मर जाए, उसके लिए भी ये तैयार है। तो इनके लिए एक ही बात है कि सीआईए क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, उसकी बात को फॉलो करो और अपनी कुर्सी को और मजबूत बना लो, अपनी ताकत को और आगे बढ़ाओ। भारत के सुरक्षा एजेंसी को, इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट हाथ लगी है कि 27वें संविधान संशोधन के बाद मौलाना मुनीर कुछ ना कुछ इस तरह का खुरापात कर सकता है भारत के खिलाफ। और अगर भारत के खिलाफ इस बार किया तो कल जो चिकन नेक आप देखते हैं, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको आप कहते हैं आसाम के पास, उसी चिकन नेक के ऊपर भारतीय एयरफोर्स ने अलग अलग विमानों की नुमाइश की है। लगभग 75 ऐसे विमान हैं जिसकी नुमाइश हुई है वहां पे। और नुमाइश इसलिए नहीं हुई है, नुमाइश ये हुई है कि जो पूर्वी इलाका है, ये चिकन नेक के आसपास का जितना इलाका है बॉर्डर, वो सब दुरुस्त रहे और होशियार रहे। इधर दुरुस्त, इधर कहा जा रहा है कि राजस्थान से लेकर के पंजाब तक थल सेना का जो ट्रुप है वो काफी एक्टिव है। बड़े बड़े टैंक बॉर्डर पर चहलकदमी करते पाए गए हैं और तेजी से वो वार्म अप कर रहा है। भारतीय थल सेना, नेवी जबरदस्त काम कर रहा है और वो एडवांस हो रहा है पाकिस्तान की तरफ।